हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज कई दिनों के बाद मैं फिर अपनी नई क्लास है वो डाल रहा हूँ। एचपीएस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने व्यंजन संधि का कंप्लीट अध्ययन कर लिया। आज हम नई संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी विसर्ग के साथ किसी भी व्यंजन का या स्वर का मेल हो जाए तब वहां विसर्ग संधि होती है। इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं, विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन। इसको हल भी बोल सकते हैं। इनका अगर मेल हो जाता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। ऐसी विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। विसर्ग संधि 3 प्रकार की मानी गई है। पहली है सत्व विसर्ग संधि, 1 नंबर। 2 नंबर है उत्व विसर्ग संधि, 3 नंबर है रुत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 3 भेद हैं मुख्य: सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और रुत्व विसर्ग संधि। और इस संधि के 2 उपभेद भी हैं। पहला उपभेद है विसर्ग लोप संधि, यानी जब संधि करेंगे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एक ये उपभेद है। दूसरा है विसर्ग लोप दीर्घ संधि, यानी विसर्ग का लोप होता है लेकिन जब लोप हो जाता है तो उससे पहले वाले वर्ण में जो स्वर होता है वह स्वर दीर्घ हो जाता है। ये विसर्ग लोप संधि होती है। तो इस प्रकार विसर्ग संधि के 3 भेद हैं मुख्य: सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और रुत्व विसर्ग संधि। और इसके 2 उपभेद हैं: विसर्ग लोप संधि और विसर्ग लोप दीर्घ संधि। ये 2 उपभेद हैं। तो आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली संधि है सत्व विसर्ग संधि। पहली संधि पढ़ेंगे हमें सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहला भेद है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, इसका जो सूत्र है विसर्जनीयस्य से, विसर्जनीयस्य से। इसकी जो वृत्ति है संस्कृत में वो है खरी विसर्जनीयस्य सह शात्। वृत्ति यानी संस्कृत में इसकी व्याख्या है, संस्कृत में इसका अर्थ। सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य सह। और इसकी जो संस्कृत में वृत्ति या व्याख्या है वो है खरी विसर्जनीयस्य सह शात्, यानी विसर्ग, इसका अर्थ है विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार। विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। अब हमें जो ये जो माहेश्वर सूत्र अगर याद है तो उन माहेश्वर सूत्रों से हमें प्रत्याहार बनाने पड़ते हैं। तो प्रत्याहार में जो ये खर प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ख से शुरू करेंगे, ख फ छ ठ ठ से टे टे के पे ये श श से, ये वर्ण है खर प्रत्याहार।
अगर विसर्ग के बाद में ये वर्ण खर प्रत्याहार के वर्ण ख प छ ठ थ छ ठ थ क प य श श श ये वर्ण अगर विसर्ग के बाद में आ जाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। उदाहरण स्वरूप नमः प्लस ति, नमः धनु ति, यहाँ विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में तय है। ये देखिए कि खर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता, तय है वो खर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता। तो वहां अगर खर प्रत्याहार में ये वर्ण आया है तो इसको हम क्या कर देंगे, विसर्ग के स्थान पर से कर देंगे। तो तय क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग का से हो जाता है। इसलिए विसर्ग का से होने के कारण नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राम है प्लस च, अब देखो च है वो खर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, खर प्रत्याहार में आ गया, ये आ गया तो यहाँ खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, से हो गया। विसर्ग के स्थान पर से हो गया, विसर्ग के स्थान पर से हो गया। अब इसका से बन गया क्या, रामस प्लस से, ये पोजीशन आ गई रामस प्लस से। अब यहाँ इस से की जगह से के साथ में च वर्ग का मेल हो गया। यहाँ पर तो तय वर्ग का था, यहाँ पर क्या हो गया, च वर्ग का मेल हो गया। च वर्ग का मेल होने पर स्तुत्व संधि का नियम यहाँ लागू होता है। स्तोह स्तुनास्तु जो सूत्र है, सकार तय वर्गयो शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ है, यानी से और देने के बाद में श और च से मेल हो जाता है। तो सड़क वाले से की जगह या दंती से की जगह तालव्य श हो जाता है। तो यहाँ इस से की जगह तालव्य श हो गया, मिलाने पर रामश्च। सिरह प्लस त्राण, सिरह प्लस त्राण है। तो यहाँ क्या हो गया, त्रय आ गया। अब तो एक दिन मैंने ये बताया था कि जो त्रय वर्ण है वो आधा तय और रे और ए, उनसे ये पूरा बनता है। तो यहाँ पर शुरुआत किसकी हुई है, तय। तो तय है वो खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया। इस कारण से इस तय के कारण यहाँ इस विसर्ग के स्थान पर संधि करने पर विसर्जनीय से सूत्र से शिरस्त्राण है। शिरस्त्राण है ये। कह प्लस चित, कह प्लस चित। अब यहाँ इससे को देखिए, ये विसर्ग आ गया और च है खर प्रत्याहार का वर्ण है। ऐसी स्थिति अगर हो गई तो क के बाद विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर से हो गया, क्या बन गया, कस प्लस चित। ये पोजीशन हो गई कस प्लस चित। अब इस से के बाद में च वर्ग का वर्ण आ गया तो वही स्तोस्चुनास्तु सूत्र से इस से का शंकर वाला से यानी तालव्य से बन जाता है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमते शापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्षसक्रे जलगतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसति रामगिरि आश्रमेषु। ये कश्चित् शब्द है
धनु प्लस टंकार है। अगला शब्द है धनु है, यहाँ विसर्ग के बाद में त है, वो छ ट त क प स खर प्रत्याहार का वर्ण हो गया। विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण त आ गया, इस कारण इस विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, सड़क वाला से बन जाएगा। सड़क वाला से बन गया। धनुष प्लस टंकार है। अब यहां से के बाद में टैवर का मेल हो गया। तो पीछे हमने व्यंजन संधि में ष्टुत्व संधि पढ़ी थी। ष्टुत्व संधि पढ़ने के काम उसमें क्या बताया गया है, स्टुनाष्टु सूत्र है स्तो स्टुना योगे स्टुस्या, यानी से और तय वर्ग के योग के सामने शंकर मूर्धनी श और तय वर्ग का अगर मेल हो जाता है तो दंत से के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है और तय वर्ग का तय वर्ग हो जाता है। तो यहाँ जो दंती स है उसके सामने तय वर्ग का मेल हो गया, तो स्टुनाष्टु सूत्र है वो इस स के स्थान पर मूर्धनी श कर देता है। शब्द बन गया धनुष टंकार। धनुष टंकार है। चतुः प्लस टीका, चतुः प्लस टीका, वो स्थिति यहाँ है कि टैवर का मेल हो गया, खर प्रत्याहार का वर्ण है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया, विसर्जनीय से सूत्र है, ये सूत्र विसर्ग के स्थान पर से कर देगा और से के बाद में टैवर का मेल हो गया। ऐसी स्थिति में ष्टुत्व संधि का नियम लागू हो जाएगा। स्टुनाष्टु सूत्र से इसका मूर्धन्य श बन गया चतुष्टिका। चतुष्टिका ये बन जाता है। और बहुत से हैं शब्द। हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र, तो विसर्ग के बाद में से खर प्रत्याहार का वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति में इस विसर्ग की जगह विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग की स्थान पर से हो गया और से ये हरीश प्लस चंद्र है। अब से के बाद में से का मेल हो गया। ऐसी स्थिति होने पर स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से ष्टुत्व संधि हो जाती है, मिलाने पर हरीश चंद्र है, ये हो जाता है। तो ये ष्टुत्व जो विसर्ग संधि है, इसका जो सत्व विसर्ग संधि है, ये इसका जो मेन सूत्र है विसर्जनीय से ये इस प्रकार कार्य करता है। दोबारा देख लेते हैं सूत्र का क्या नाम है, विसर्जनीय से। मैं हर क्लास में बताता हूँ कि हम जो संधि पढ़ रहे हैं वो पाणिनि के द्वारा बताए गए सूत्रों के आधार पर पढ़ रहे हैं। जो सूत्र पढ़ देता है उसके लिए संधि सरल हो जाती है। तो विसर्जनीय से इसकी जो संस्कृत में वृद्धि दे रखी है, खरी विसर्जनीय से यानी विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है, ये इसका अर्थ हो जाता है। तो नव है प्लस ते, विसर्ग की जगह खरी विसर्जनीय से सूत्र क्या कर देता है, विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा क्योंकि आगे तय है वो खर प्रत्याहार का वर्ण है। राम है प्लस च, रावण विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा क्योंकि च है वो खर प्रत्याहार का वर्ण है, विसर्जनीय से सूत्र से हो जाएगा। फिर से का स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से ष्टुत्व हो जाएगा, रामस्य बन जाएगा। धनु प्लस टंकार, विसर्ग के स्थान पर खर प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण से हो गया। अब ष्टुत्व संधि का नियम लागू हो जाएगा क्योंकि आगे ट है तो इस से का मूर्धन्य से बन जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। सिर है प्लस त्राण है, विसर्ग के बाद में त्राण में जो तय है उस कारण से खर प्रत्याहार का वर्ण हो गया, विसर्ग के स्थान पर से हो गया। क है प्लस चित, यहाँ विसर्ग की जगह से हो गया, खर प्रत्याहार का वर्ण आने के कारण कस प्लस चित। फिर इस से के बाद में च वर्ग का मेल हो गया। ऐसी स्थिति में स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से के स्थान पर श हो जाता है, मिलाने पर
प्रायश्चित। चतुः प्लस टीका, चतु विसर्ग के साथ बाद में ड्राइवर ये घर प्रत्यार का वर्ण आ गया, तो ऐसी स्थिति में विसर्जनीय से से सूत्र से विसर्ग की जगह से हो गया। अब आगे ड्राइवर का मेल हो गया, तो यहाँ पर ष्टुत्व संधि का ष्टुनाष्टु सूत्र से वो नियम लागू हो गया, तो इस से की जगह मूर्धन्य श बन गया चतुष्टिका। वैसे ही हरि प्लस चंद्र विसर्ग के बाद में च का निखर प्रत्यार का मेल हो गया, तो विसर्ग की जगह से हो गया, और हरीश प्लस चंद्र बना, उसके बाद में से का और च का मेल होने पर ष्टुत्व संधि का नियम लागू हो गया, ष्टुनाष्टु सूत्र से इस से का तालव्य श बन गया, मिलाने पर हरिश्चंद्र है। इस प्रकार जो विसर्ग संधि का जो मुख्य नियम है, जो सूत्र है, वो आज हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसी सत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत हमें आगे भी कुछ नियम और पढ़ेंगे। आज की अपनी ये क्लास इतनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।